है जिसने इस ढंग का एक उसमें शामिल 5 लोगों में ये भी हैं। प्लस आप देख सकते हैं कि ये पुलिस का चेक पोस्ट भी लगा हुआ है और ये लड़का है, ये दो लड़का जो है इसको मतलब इस घटना को अंजाम दिया है। अभी आगे के फुटेज में हम दिखाएंगे कि कैसे बैग लेके भी वो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये 3 लोग हैं, जिस एक हाथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे बैग है, यही काला बैग है जिसमें इनका लैपटॉप, चार्जर, 22.5 लाख रुपया, थोड़ा उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये लड़का है, ये 3 लोग हैं जिसमें से 2 को आप देख सकते हैं कि कम उम्र नज़र आ रहा होगा और एक जो है ये जो ब्लू टी शर्ट पहने हुए है ये थोड़ा सा बड़ा और मैच्योर नज़र आ रहा है। अभी हम आपको फुटेज भी दिखाने का काम करेंगे वीडियो। नेशन 24 में आपका स्वागत है, मैं नीरज। देखिए आज हम मौजूद हुए हैं गौतम कुमार जी के पास जो एक बिजनेसमैन है पटना में और इनका एक स्कूल चलता है देवघर में। उस स्कूल का नाम क्या है? मॉडर्न पब्लिक स्कूल। उस स्कूल से ये गए हुए थे कुछ दिन पहले अपने उस स्कूल पे निरीक्षण के लिए और वहाँ पे कुछ कलेक्शन के लिए। उसके बाद जब वापस आ रहे थे तो उनके साथ एक बहुत अजीब घटना घट गई है। उस सारे विषय पे अभी हम इनसे चर्चा करने आए हैं और जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा वाकया क्या है, पूरा मामला क्या है। इन सारे चीज़ों पे अभी हम फोकस करेंगे इनके साथ बात करते हुए। सर क्या मामला हुआ है पूरा? सुबह में लगभग 9:30 के आसपास या 9:15 9:20 के आसपास हम अपने स्कूल से निकले हैं। हम थे, हमारे साथ एक ड्राइवर और एक स्टाफ था, जो तीनों हम लोग वहाँ से निकले। साथ में अपना जैसे एज यूजुअल था सारी चीज़ों को लेके वहाँ से हम निकले। वहाँ से निकलने के बाद हम लगभग 11:30 के आसपास हम जब सिकंदरा वाले रोड में जब हम इन किए, सिकंदरा बाज़ार के पास जब इन किए, सामने से एक व्यक्ति आया और उसने इशारा किया हमारे गाड़ी को क्रॉस करते हुए कि कुछ टपक रहा है, जो कि हम लोगों को शीशा बंद होने के कारण सुनाई तो नहीं पड़ा। तो हमने अपने ड्राइवर को बोला कि देखो क्या बोल रहा है वो। फिर उसने उसी बात को दोबारा रिपीट किया तो ड्राइवर ने शीशा खोल के पूछा कि क्या बात है बताओ। तो बोला कि आगे से मोबिल टपक रहा है। हम बोले कि उसको कैसे दिख रहा है कि मोबिल टपक रहा है। 1 मिनट फिर जस्ट मतलब इसी रिएक्शन टाइम के जस्ट बाद सामने एक और व्यक्ति खड़ा था, उसने भी इशारा किया। तो हम क्योंकि अगले सीट पे हम बैठे थे तो हमने खुद उनको शीशा खोल के पूछा क्या हुआ भैया। तो उसने बोला कि आगे से आपका बहुत सारा मोबिल टपक रहा है। हम ड्राइवर को बोले कि थोड़ा गाड़ी रोकना, क्योंकि ट्रैफिक वहाँ पे काफ़ी हैवी होता है। लगभग 11:30 बजे दोनों साइड से गाड़ियाँ थी। जाम तो नहीं कह सकते लेकिन धीमा धीमा चल रहा था, 2-4 के स्पीड में ऐसे कह सकते हैं। हम गाड़ी को रुकवाए, उतरे, पीछे से लोग हॉर्न देने लग गए। फिर भी हमने देखा तो हमारे गाड़ी का जो आगे का ग्रिल है क्रेटा का, उस ग्रिल पे मोबिल गिरा हुआ है, टपक रहा है नीचे। तो मुझे लगा कि पता नहीं, हो सकता है कोई गाड़ी में हिट की वजह से प्रॉब्लम आ गई हो। तो उसने ड्राइवर को मैंने बोला हाँ जी मोबिल तो गिरा हुआ है। तो उसने पूछा कि क्या गाड़ी साइड करें। हम बोले नहीं, यहाँ पीछे काफ़ी जाम है तो थोड़ा सा आगे ले लो, जहाँ हल्की सी चौड़ी सड़क मिले वहाँ पर लगा लेंगे। फिर वो गाड़ी बढ़ाने बैठने का इशारा किया। हम बोले नहीं बढ़ो ना तुम, हम बढ़ते हैं। फिर हम वहाँ से गाड़ी के साथ साथ पैदल चलने लगे। थोड़ी दूर मुश्किल से 10 मीटर आगे बढ़े तो जहाँ पे सिकंदरा चौक है, सिकंदरा चौक के पास लेफ्ट जो नवादा की तरफ टर्न लेते हैं तो बाएं साइड में एक फल दुकान है ठेले के पास। वहाँ पे सड़क भी थोड़ी चौड़ी है, सामने चेक पोस्ट है। हमने वहीं पे गाड़ी को लगवा दिया। हमने इनको बोला, ड्राइवर को बोला कि आप अपनी गाड़ी बंद करो और बोनट खोलो। वो गाड़ी बंद किया, बाहर निकला और फिर नीचे झुक के उसने बोनट का ये खोला। मुझे डर था कि जब मोबिल आ रहा है तो काफ़ी हिट होगा, इसलिए हम वहाँ पे 1 मिनट रुकने के बाद हमने उसको बोला कि धीरे से हाथ डाल के और धीरे धीरे बोनट उठाओ। उसने बोनट उठाया तो हमने देखा कि ना किसी प्रकार की कोई स्मेल है, ना किसी प्रकार का कोई मोबिल टपका हुआ इंजन के ऊपर। सिर्फ वही जो वाइट ग्रिल होता है गाड़ी का फ्रंट वाला शोपीस, उस पर मोबिल सारा टपका हुआ है। इसी बीच जो हमारे साथ एक और लड़का था जो हमारे ऑफिस में काम करता है, सूरज, वो पिछले सीट पे बैठा हुआ था। तो अमूमन है कि कोई जब सीनियर व्यक्ति उतरता है तो थोड़ी देर में वो भी उतर गया। वो उतर के आया, बोला सर क्या हुआ। हम बोले लगता है कि किसी ने कोई परेशान करने के लिए किया है। फिर अचानक से मेरे ध्यान में आया, क्योंकि मेरे पास मेरा बैग था, उसमें लैपटॉप लेके जो हम हमेशा चलते हैं, लैपटॉप, चार्जर, अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, ID प्रूफ, ये सारी चीज़ें मेरे बैग में पड़ी हुई होती है। साथ में हमने 4-5 महीने का हमारा जो कलेक्शन था इधर, क्योंकि एडमिशन टाइम चल रहा है अभी, लगभग 150-200 एडमिशन सिर्फ इधर फरवरी, मार्च और अप्रैल के मंथ में आ चुका है, क्योंकि उस टाइम तो कोरोना चल रहा था तो था नहीं। तो ये सारा कलेक्शन स्टोर था, हमें कुछ पैसे यहाँ जमा भी करना था और कुछ लोगों को देना था। वो 22-22.5 लाख रुपया था।
और पहले से भी कुछ बैग में हम चलते थे तो कुछ ना कुछ कैश लेके हमेशा चलते थे अपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि कभी मूव करें तो ज़रूरत पड़े तो हम यूज कर सकें। उसको तो खैर काउंटेड नहीं है इसलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो हमने 22.5 लाख रुपया वहाँ रखा था उस बैग में पड़ा हुआ था, और वो बीच वाले जो पीछे वाला सीट होता है उस पर रखा हुआ था। हमने बोला कि भाई बैग देखो, जब उसने देखा तो बैग नहीं था। हम लोग तुरंत हड़बड़ाए, रिएक्शन टाइम जो भी था इधर उधर पूछना शुरू किए। फल वाले से पूछा, बोला नहीं मैंने नहीं देखा। बिल्कुल ही गाड़ी के सामने चेक पोस्ट पे 2 पुलिस वाले खड़े थे। हमने उनको बोला कि भैया आपने किसी को बैग निकालते देखा है? बोला नहीं। अब जो भी था इधर उधर देखने के बाद मेरी नज़र ऊपर गई जिस पे सीसीटीवी लगा हुआ था, क्योंकि वो चौराहा है। हमने उससे पूछा कि सीसीटीवी कहाँ कनेक्ट है? बोला वो डायरेक्ट थाने से कनेक्ट है, आप वहाँ पे चले जाएं। हम क्योंकि कभी आज तक सिकंदरा थाना गए नहीं थे, इसलिए हमने सिपाहियों से पूछा कि आप बता सकते हैं कि थाना क्या है? तो उसने बोला आगे पेट्रोल पंप के बगल से लेफ्ट हो जाए, बस बगल में ही। हम लोग भाग के थाना आए। थाना में हमने बोला, उस टाइम एसएचओ नहीं थे, कोई एसआई बैठे हुए थे। हमने उनको बोला, उन्होंने बोला अच्छा 5 मिनट वेट कीजिए। हम फिर उनको बराबर रिक्वेस्ट करते रहे। 5-10 मिनट बाद एसएचओ पहुँचे। मैंने उनको सारी घटना बताई। फिर उन्होंने अपना जो इंक्वायरी का तरीका था कि आप तीनों क्यों उतर गए, ये हो गए वो हो गए, जो भी सवाल जवाब था उनका चलता रहा। लेकिन फिर हमने उनको एक रिक्वेस्ट किया कि भैया आपको जितनी सवाल करनी है हमसे कर लीजिए, एक बार फुटेज खोल के देख लीजिए। फिर उन्होंने फुटेज खोला, सारे कैमरे को खंगालना शुरू किया, तो विदिन मिनट उनको सारा आइडिया लग गया। उन्होंने देखा कि 2 लड़के पीछे से आ रहे हैं। जिस बंदे ने मुझे गाड़ी पे इशारा किया था वो 3 बंदा अलग अलग चौराहे पे पहले से खड़ा था, एक वहाँ आता है। जो कैमरा चल रहा है उस कैमरे में सिर्फ जो हमारा गेट है, गेट के पीछे का पूरा हिस्सा आ रहा है। और उन्होंने बोला कि एक कैमरा जो नवादा की तरफ जाने वाली सड़क में वो हमारा चल नहीं रहा, वो किसी कारण से ख़राब है। बाकी 3 एंगल से देखने के बाद वहाँ से साफ साफ क्लियर आ रहा है कि वो 5-6 लोग हैं। उसमें से एक बंदा बैग निकालता है, लेके भागता है। सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है उनको 5 मिनट के अंदर। वो तुरंत वहाँ पे एसडीपीओ को फ़ोन करते हैं। थोड़ी देर में उसके बाद वो मुझे घटनास्थल पे लेके जाते हैं। जब मैं घटनास्थल पे पहुँचता हूँ वहीं पे जो सदर एसडीपीओ वो आ जाते हैं। वो आके फिर से मुझे से सारी बात मेरे से पूछते हैं, मैं उनको बताता हूँ। उन्होंने फिर वापस वहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत इंक्वायरी करना था किया। फिर वो थाने जाते हैं। उन्होंने सारे जितना भी मेरे साथ जो उस टाइम प्रेजेंट 2 लड़का था, मेरा स्टाफ था, दोनों से भी पूछताछ किया। उन्होंने मेरे से भी पूछताछ किया, सारी जानकारी उनको दी गई। फिर उन्होंने तुरंत टेक्निकल टीम को फ़ोन किया जो जमुई से आए। वो आए, वो 5 टीमों ने फिर सारा सीसीटीवी फुटेज खंगाला और जो उनको रिक्वायर्ड थी उन्होंने लिया वहाँ से। उसके बाद वो लोग इंक्वायरी करने लगे। हमसे उन्होंने बोला कि आप एक लिखित आवेदन हमें दे दीजिए, क्योंकि पैसा कैश का है तो इसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप मुझे देंगे तो फिर मैं उसको आगे भी और कार्रवाई करूँगा, लेकिन एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होता है। हमने उनको बोला कोई बात नहीं सर, मैं स्कूल से जो भी हमारा कलेक्शन सीट है उसको एक जगह, क्योंकि अभी तो हमने इकट्ठा किया हुआ नहीं है, हम पूरा कलेक्शन सीट इकट्ठा करके, क्योंकि हम सबका रसीद काट के दिए हुए हैं हर बंदे का, तो वो कलेक्शन सीट का पूरा रसीद नंबर के साथ हम आपको दे देते हैं। ज़रूरत पड़ी तो रिसिप्ट भी हम ला के दे देंगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जिन बंदों से पैसा हमारा कलेक्ट हुआ वो भी आपको दे देंगे। फिर आप कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई मेरे तरफ से जो है, उन्होंने अपना जो फर्स्ट दृष्टया उन्होंने जो आशंका जाहिर की, उन्होंने उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं आपके बंदे का सेटिंग है, आपके किसी लोग ने ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया है। हम बोले सर वो मैं बिल्कुल। आपको ऐसा अनुभव हुआ क्या? देखिए सर, ऐसा है कि मेरा 2 काम है। एक मैं रियल एस्टेट का काम करता हूँ, दिल्ली एनसीआर का प्रोजेक्ट है। दूसरा स्कूल मेरा चल रहा है, तो बहुत सारे लोग हमारे साथ काम करते हैं। अभी तक पिछले 11 साल में ऐसी कोई परिस्थिति बनी नहीं, और मैं ये नहीं खुल के कह सकता कि मेरे साथ वाले कोई लोग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मेरे लिए अभी पहली प्राथमिकता यही है कि एक तो अपराधी पकड़ा जाए, मेरा रिकवरी हो, और दूसरा जो उससे भी ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम इस जानकारी तक जाएं कि क्या ये मेरे साथ ये घटना एक आम किसी के साथ भी होने वाला घटना था, क्योंकि वो एक चोरों का जाल बिछा हुआ था जिसमें किसी को भी फंसना था। मैं फंस गया, मेरी बदकिस्मती है। और अगर ये प्लान वे में हुआ है तो मेरे लिए और ज़्यादा जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे मेरा भाई काम करता है, मैं काम करता हूँ, तो आगे मेरी जान माल की भी क्षति होने की पूरी आशंका है। क्योंकि हमें जैसा लग रहा है कि जिस तरीके का डेयरिंग थाना के सामने बीच चौराहे पे दिखाया गया है, इतना तो तय है कि अगर संजोग था कि हम में से कोई स्टाफ जो कि नहीं देख पाया, अगर देखता तो शायद उसके साथ कुछ और भी बड़ी घटना हो सकती थी। तो खैर मैं अब उस शंकाओं पे नहीं। पुलिस के पास पर्याप्त मात्रा में सीसी फुटेज है, सारे लोगों का फोटोग्राफ है, हमने सारी एविडेंस उनको दे दिया है। हमने उनको ये भी बता दिया कि मेरे बैग के अंदर कितनी चीज़ें हैं,
कौन सी बैग है, उनको सब दिख रहा है। और ये सारा फुटेज ऐसा नहीं कि 2 दिन बाद का है लिया हुआ, विदिन 10 मिनट का लिया हुआ है, 10 से 15 मिनट। घटना के 15वें मिनट में जब आप मिलाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि सीसीटीवी फुटेज मतलब बैग लेके भागने का टाइमिंग क्या है और मेरा थाना पहुंचने का टाइमिंग क्या है। जब आप चले थे देवघर से तो क्या बीच में कहीं रुके थे चाय पीने या ऐसा कहीं, या कहीं गॉसिप इस टाइप के कुछ? कहीं नहीं, किसी भी जगह पे हमने कहीं नहीं रोका गाड़ी, इसलिए कि हमारे ध्यान में भी बात था कि हम कुछ पैसा लेके जा रहे हैं, तो हमने गाड़ी कहीं नहीं। ऐसे अमूमन आते जाते बीच में सिकंदरा से आगे बढ़ के एक होटल है जहां हम कभी कभी रुका करते हैं चाय पीने या कभी पेड़ा खाने के, हाँ कुछ थोड़ा बहुत के लिए। लेकिन उस दिन क्योंकि हम सवेरे निकले थे तो हम लोगों ने वहाँ से थोड़ा बहुत जो था नाश्ता करके निकले थे, बाकी कहीं हमारा ये नहीं था प्लान। बस प्लान इतनी थी कि हम नवादा होते हुए पटना जाना था। चलिए, तो अभी हम आपको घटना विस्तार से गौतम जी के द्वारा सुना रहे थे, बता रहे थे कि आखिर इनके साथ कैसी घटना हुई है, कौन घटना हुई है, किस ढंग से 5 लोगों ने मोबाइल फेंकने का बहाना करके मोबिल गिरने का बहाना करके इनको रोका, इनको बताया। जब ये उतर के उससे देखने लगे तो इसी दरमियान छोटे बच्चे द्वारा जो कम उम्र के होंगे 14 या 15, जो फुटेज में दिख रहा है, अभी हम आपको फुटेज भी दिखाएंगे, तो उसके द्वारा जो है बैग निकाल लिया गया और फरार हो गए। पुलिस के चंद कदम दूर पे ये घटना हुई है, पर पुलिस अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। आश्वासन दे रही है, फुटेज देख रही है और जांच की बातें कर रही हैं। क्या लगता है आपको कि यहाँ जब आप पटना पहुँचे हैं उसके बाद इसके आगे के लिए आपने कोई सोर्स, कोई पैरवी या कोई बातें हुई? देखिए, एक हमारे पास कोई ऐसा सोर्स या पैरवी तो नहीं है, लेकिन हम जहाँ तक पहुँच सकते थे, जहाँ जिन लोगों से हम कहवा सकते थे, हम उस कोशिश में लगे हुए हैं। हम खुद ही 2-3 बार हमने थानाध्यक्ष को भी फ़ोन किया, जो उस टाइम टेक्निकल टीम आई थी, उसके जो हेड थे राजवर्धन जी, उनको भी मैंने बोला। और मैंने उनको बार बार ये बोला कि हमसे जो भी कोऑपरेशन चाहिए, आप मेरे जितने लोगों का नंबर चाहिए, जिनको आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं उनको कीजिए, लेकिन हमें उस रिजल्ट तक लेके जाइए। ऐसे उन्होंने भी मुझे इस बात का आश्वासन दिया है कि हम इस बात की 99% गारंटी करते हैं कि हम लोग पकड़ तो लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे ये आ रहा है कि हम जो एक साधारण व्यक्ति जिसका अपना कोई इंक्वायरी का तरीका नहीं मालूम है हमारी जैसे आम व्यक्ति का, लेकिन हमें इतना तो समझ में आ रहा है कि पहले जब किसी प्रकार की आपराधिक घटना होती थी तो कोई प्रकार का साक्ष्य नहीं होता था, कोई फुटेज नहीं होता था, तो निशानदेही के आधार पर, लोगों के स्केच के आधार पर उनको पकड़ा जाता था। यहाँ पे क्लियर 5 या 6 लोगों का आ रहा है, जिसमें से 3-4 तो क्लियर है बिल्कुल। अगर पुलिस अगल बगल का कोई भी सीसीटीवी फुटेज, अपने जो उनका अपना थाने का फुटेज है, उसके अलावा अगर वो खंगाल लेते, वहाँ से निकलने का 3-4 रास्ता है। एक, अगर वहाँ से निकलेंगे तो पहला शहर जो है वो लेफ्ट जाएंगे तो अलीगंज मिलेगा, उसके आगे जाएंगे तो शेखपुरा मिलेगा, उसके आगे जाएंगे हलसी मिलेगा, पीछे अगर वापस भागते हैं तो जमुई मिलेगा। तो अगर वो थोड़ी सी मेहनत, 1 घंटा का मेहनत अगर कर लें, प्लस सारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पेपर मीडिया में अगर ये सारे फुटेज को दे दें, तो हमें नहीं लगता है कि कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ आया। आपको देख के क्या लगा, क्या वो लोग लोकल थे? हाँ, 100%। इसलिए कि उनका जो चाल ढाल है, क्योंकि हम तो बैग उठाते तो हमने देखा नहीं उनसे, लेकिन जो उनका चाल ढाल है, जो भागने का तरीका है, वो कन्फर्म है कि उसमें से मिक्स है। हो सकता है कि कुछ बाहरी भी हो, तो बाहरी कहाँ के होंगे, आइदर वो बिहार के हों, झारखंड के हों, यही हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं कोई प्लानिंग बाहर की है। लेकिन अगर ये मीडिया में, पेपर में ये सारे फोटोग्राफ्स को दिया जाता तो सूचना कहीं ना कहीं से मिल जाती। मैं चाहूँगा कि आप एक बार फ़ोन में यदि फुटेज है तो वो दिखाएं मुझे, और मैं अपने माध्यम से मैं चाहता हूँ फुटेज आम जनता और यहाँ जहाँ तक ये मेरी खबर पहुँच रही है वो भी देखें कि आखिर वो फुटेज किस ढंग का है, क्या है। मैं अभी पूरा चीज़ें दिखाना चाहूँगा आप लोग को कि आखिर इनके साथ कैसे घटना घटी है। और 22.5 लाख रुपया का जो है उचक्कों ने बैग चुरा लिया है गाड़ी के पीछे सीट से, और इसके चलते काफ़ी परेशान हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा सा कहूँगा मैं कि कैमरा को जूम करें और ये दिखाएं। ये शख्स है जिसने इस तरह का एक उसमें शामिल 5 लोगों में ये भी हैं, प्लस आप देख सकते हैं कि ये पुलिस का चेक पोस्ट भी लगा हुआ है। और ये लड़का है, ये 2 लड़का जो है इसको मतलब इस घटना को अंजाम दिया है। अभी आगे के फुटेज में हम दिखाएंगे कि कैसे बैग लेके भी वो जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये 3 लोग हैं जिसके एक हाथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे बैग है, यही काला बैग है जिसमें इनका लैपटॉप, चार्जर, 22.5 लाख रुपया
थोड़ा उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये लड़का है, ये लड़का है, ये 3 लोग हैं, जिसमें से 2 को आप देख सकते हैं कि कम उम्र नज़र आ रहा होगा, और एक जो है ये जो ब्लू टी शर्ट पहने हुए हैं, ये थोड़ा सा बड़ा और मैच्योर नज़र आ रहा है। अभी हम आपको फुटेज भी दिखाने का काम करेंगे, वीडियो में भी पॉसिबल होगा तो मैं उसे भी चलाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये फुटेज, ये वीडियो है। ये सिकंदरा चौक की घटना है, और सिकंदरा चौक के पास ये सारा फुटेज, पुलिस के जो कैमरे लगे होते हैं उसमें ये सारा फुटेज है। आप देखिए कि ये फुटेज है जिसमें किस ढंग से जो है वो लोग बैग लेके मतलब कि फरार हुए हैं, और इनके गाड़ी से मोबिल गिरने के नाम पे कह के, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति जब लंबे दूरी पे जाता है, मोबिल गाड़ी का एक ऐसा चीज़ है जो यदि गिर जाए या ख़त्म हो जाए तो काफ़ी डैमेज होता है, और गाड़ी जहाँ होगी वहीं बंद हो जाएगी। इसलिए इनको भी ये लगा कि यदि मोबिल गिर रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना मुझे आगे करना हो सकता है, क्योंकि पटना तक इनको आना था। और शंका हुई तो इन्होंने सोचा कि पहले यहीं देख ले, चूँकि भीड़ एरिया है, चौक है, पुलिस बगल में है, पैसे थे इनके पास, तो इसलिए इन्होंने उस अपने दिमाग का उपयोग करते हुए थोड़ा रोक के चेक कर लिया। पर ये पूरी घटना ही एक प्री प्लान नज़र आ रहा है, जिसमें कि पैसे की चोरी मतलब उचक्के द्वारा लूटने की बात थी, जो आपको इस घटना के तौर पे देख सकते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये जो है पूरी तरह से पुलिस का, आप देख सकते हैं ये किस ढंग से ये लोग इस फुटेज में ये लोग पैसा लेके भागे हैं। अब ये मैं आपको और भी दिखाना चाहता हूँ कि ये खबर है जमुई में जो चुक्कों ने कार से उड़ाया 22.5 लाख रुपया। इस तरह की खबरें भी कल के अखबार में वहाँ पे आई है, दैनिक जागरण में, ये देख सकते हैं, दैनिक जागरण में है, हिंदुस्तान में है। देवघर के स्कूल संचालक का 22.5 लाख रुपए लेकर भागे अपराधी, ये सारा कुछ है। तो अभी हम बोलना चाहेंगे कि ये सारा फुटेज, सारा चीज़ें उपलब्ध है, और पुलिस के पास भी है। पुलिस की ही ये फुटेज है जिसको इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करके लिया है, एप्लीकेशन दिया है, और ये दिखा रहे हैं हमें, और हम अपने माध्यम से आला अधिकारियों से लेके माननीय मुख्यमंत्री से लेके आम जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। पुलिस से क्या आश्वासन मिला? देखिए, पहला दिन जब एसडीपीओ आए उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, बाद में उनकी टेक्निकल टीम आई, उन्होंने भी बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड किया, और मुझे लगा कि जिस तरीके से वो चल रहे हैं वो काफ़ी अच्छे जाएंगे। और अभी तक तो यही मेरे मन में है कि ये करेंगे। बार बार वही कह रहे हैं कि आप इस बात की चिंता ना करें, हम लोग पूरे तरीके से इसमें इंक्वायरी लगा हुआ है, हमारा एसआईटी टीम भी गठित कर दी गई है, जिसमें हम लोग सारे लोग मूवमेंट कर रहे हैं मार्केट के अंदर और पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि शायद 5-10 लोगों से बुला के उनसे पूछताछ भी की गई है। ये सारा चीज़ें तो किया जा रहा है। बाकी हम यही होप करते हैं पुलिस से कि इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा तेज़ किया जाए, क्योंकि एक ज़्यादातर ये देखा गया है कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और फिर एक समय आने के बाद पता चलता है कि नहीं, ये सारा जो मसला है वो आपके इर्द गिर्द घुमा के उसको छोड़ दिया जाता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट यही है प्रशासन से कि वो कहीं का भी जुड़ा हुआ मैटर हो, हमारे लोगों से जुड़ा हुआ मैटर हो या किसी के द्वारा इन्फॉर्मेशन दिया गया हो, हम इसके एंड तक पहुंचना हम चाहते हैं। किसी भी रूप में हम किसी भी प्रकार के मदद के लिए तैयार हैं। अगर हमें इनामी राशि भी घोषित करने की ज़रूरत पड़ी तो, अगर हमें मीडिया की मदद के लिए भी ज़रूरत पड़ी तो, या किसी भी तरीके से हम चाहते हैं कि ये इंक्वायरी हो और हो के एक क्लियरिटी हमारे पास आए, ताकि हम भी संशय में अपने ही लोगों पे शक ना करते रहें, और अगर हमारे अपने लोग हैं तो भी उनको सज़ा मिले। और अगर एक सामान्य घटना है तो प्रशासन को सोचने की ज़रूरत है कि उनके सामने से एक बंदा जो सुरक्षित नहीं है, वो बहुत सारी बातें उन लोगों ने कहा कि आप कैसे उतर गए, क्या हो गए। अगर दिन के 11:30 बजे पुलिस चेक पोस्ट के सामने कोई व्यक्ति अपने गाड़ी से नहीं उतर सकता है, तब तो प्रशासन जब बार बार इस बात पे हम पे बोल रही थी कि आपको पता था कि, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमको तो पता था कि मेरी गाड़ी में पैसा है, लेकिन ये नहीं पता था कि सिर्फ गाड़ी से उतरने पे हमारा पैसा चला जाएगा। इनको पता था कि इनके गाड़ी में इनके पास पैसा है, पर पुलिस का ये कहना है कि आप उतरे क्यों। तो भाई मुझे एक बात कहना चाहेंगे, पुलिस प्रशासन ये सोचे और समझे कि कोई व्यक्ति यदि पैसा लेके चल रहा है तो आखिर वो नित्य क्रम के लिए, कुछ रिफ्लेक्स होने के लिए कहीं तो उतरेगा ही। अभी उतरा कहाँ है आप समझ सकते हैं, मात्र 100 मीटर के दायरे में, जहाँ आपका पुलिस चौकी है, जहाँ पुलिस के 2 लोग खड़े हैं, और उस जगह पे जब ऐसी घटना हो जा रही है तो फिर प्रशासन किस बात का सुरक्षित और का दावा करता है, ये समझना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि जब इतना नज़दीक में ये घटना घट सकती है तो आप समझ लीजिए कि थोड़ा दूर होने पे या रात होने पे
कैसे सुरक्षित करेगी, कैसे मतलब मामले को समझ पाएगी, देख पाएगी, ये बड़ा मुश्किल है कहना। क्या कभी आपको ये लगता है, थोड़ा जब रिलैक्स हुए हैं, थोड़ा सोचने में ये लगता है कि क्या मतलब जब जहाँ से चले हैं वहाँ से कुछ मामला निकला हो? देखिए, जितने भी पॉसिबिलिटीज़ थे, जहाँ से मुझे लग रहा था, हमने सारी चीज़ों को तलाशा। लेकिन बात ये है कि कहीं भी एक जगह पे बात समझ में नहीं आ रहा हमें ये नहीं लग रहा, क्योंकि किसी को ये नहीं मालूम था कि हाँ हम, क्योंकि अक्सर हाँ हम आते जाते रहते हैं, हमने किसी को इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया कि हम कितने बजे चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। तो ये हो सकता है, हम ये नहीं करें, ये बिल्कुल हो सकता है कि जो हमारे जानकार व्यक्ति हैं, जिनको इस बातों की जानकारी थी, वो कहीं ना कहीं अगर उनके मन में कोई पाप आया, उन्होंने कोई मैंने किसी को सूचना फॉरवर्ड करी है, तो वहाँ पे जितने लोग हैं, मैंने प्रशासन को ये भी बोला, 3 लोगों का नंबर उन्होंने मेरे से लिया है जिनका इंक्वायरी कर रहे हैं, वो 2 लोगों का मोबाइल फ़ोन भी उन्होंने रखा हुआ है। हम और भी जो स्टाफ है, हम सबका नंबर उनको देना चाहते हैं, ताकि उनका भी जो रिकॉर्ड है, कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालें और उनका भी देखें कि कहाँ से कोई कनेक्शन तो नहीं। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इन सारी प्रक्रिया को तेज करके, थोड़ा फास्ट करके, और इस प्रक्रिया में छानबीन की जाए। हमें ये तो उनके भी कहने से मेरे भी मन में एक बात आ रहा है कि सैकड़ों गाड़ी के बीच में हमारी ही गाड़ी को टारगेट क्यों किया गया। तो कहीं ऐसा तो हमें भी डाउट है इस बात का कि मेरे मन में भी ख्याल है कि कोई न कोई तो है जिसने ये इन्फॉर्मेशन दिया। दिन के अगर रात होती तो बहुत समझ में बात आता कि चलो काफ़ी रात हो गई है, उन लोगों ने उचक्कों ने अपना जाल बिछाया हुआ था, मैं पहले आ गया तो मैं फंस गया, कोई और आता तो कोई और फंसता, लेकिन मैं ही फंसा। दिन में बिल्कुल सैकड़ों गाड़ी के बीच में, बगल से ट्रक जा रहा है, टेम्पू जा रहा है, ऑटो जा रहा है, बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही है, मतलब छोटी गाड़ी बहुत सारी जा रही है, क्योंकि वो रूट पड़ता है देवघर का, तो वहाँ पे लोग रूट पे जाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो खाली सड़क था या सुनसान सड़क था जिसके वजह से हमें टारगेट किया गया। तो अच्छा, दूसरी उतने भीड़ भाड़ वाले मार्केट में हमें तो ये इतना तो ज़रूर समझ में आता है कि वो मेरे ही गाड़ी को टारगेट किया, और ये देखते हुए भी कि इसमें 3 लोग बैठे हुए हैं। तो मुझे तो ये खुद भी इस बात का डाउट है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने डाउट करके अपने बचे हुए धन तो मेरा चला गया, जो बचे हुए लोग हैं उनके साथ धर्म भी खराब कर ले, तो ये काम पुलिस की है। मैं चाहता हूँ कि वहाँ तक हाँ जांच करें, और जो भी हो दोषी, ऐसा नहीं कि सिर्फ लिपअप होते, जो भी दोषी हो उसका ऑथेंटिक साक्ष्य खोज के, क्योंकि अगर उसमें से एक भी अपराधी पकड़ा गया तो वो सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी। मैं भी संशय से निकल जाऊंगा, पुलिस प्रशासन भी संशय से निकल जाएगा, और सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा। इस घटना को लेकर डीपीओ राकेश कुमार ने क्या कुछ कहा है पूरी घटना को लेकर, उसे भी हम आपको सुनाते हैं। वो देवघर से, जैसा उनके द्वारा बताया जा रहा है कि फी कलेक्शन पे कुछ पैसा था, उनके बताए अनुसार वो कह रहे हैं कि 22 लाख, और वो आ रहे थे और सिकंदरा चौक के पास किसी ने कहा कि उनके गाड़ी से मोबिल छू रहा है, और उसी के वो देखने के लिए वो लोग गाड़ी से बाहर आए। गाड़ी में 3 लोग थे, तीनों गाड़ी से बाहर आने की बात बता रहे हैं, गाड़ी के पास ही थे। उसी दरमियान ये कह रहे हैं किसी ने उनका बैग जो है गाड़ी से निकाल लिया है। हम लोग सही बिंदुओं पे छानबीन कर रहे हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया यह मामला लग रहा है कि यदि ये घटना हुई है तो कहीं ना कहीं कोई इंसाइडर प्लांट में भी इसको किया गया है, लाया गया है। उस बिंदु पे हम लोग छानबीन कर रहे हैं, जल्दी मामले का उद्भेदन होगा। पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कितना राशि था सर? इनके बताए अनुसार 22 लाख रुपये। अभी हमने इनसे इस संबंध में सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स भी मांगा है, ये पैसे कैसे इनके पास थे और कहाँ से लेकर आ रहे थे। तो अभी फाइनली FIR के लिए आवेदन जब वो देंगे तो स्पष्ट हो पाएगा। तो अभी आपने राकेश कुमार जी को सुना कि उन्होंने क्या कहा है सारी बातों को, और वो जांच की बात भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम इस पे तुरंत कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि आखिर कैसे ये घटना हुई, कौन लोग इसमें शामिल हैं, सारी चीज़ों को, बातों को। एक बात जानना चाहेंगे आप, ये समझ सकते हैं कि इस तरह को प्लान किया गया है ये? सर देखिए, कुछ जो चीज़ें हुई वहाँ पे, जो घटना, बातें सुनने के बाद मुझे जो ऐसा एहसास हो रहा है कि जब आप उतनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं तो कहीं नहीं सिर्फ आपके गाड़ी में पैसा, ऐसा तो हो सकता है कि पीछे गाड़ी में भी पैसा हो। नहीं, वही हम कह रहे हैं कि मुझे भी इसी बातों पे लगता है। एक तो मुझे ये लगा कि चलो कभी होता है, जैसे दिल्ली में हम रहते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ होता है कि आपकी गाड़ी कहीं खड़ी है,
और पिछले सीट पे लैपटॉप रखा है या बैग रखा है तो लोग आते हैं, शीशा काटते हैं, निकाल लेते हैं। लेकिन वो हमेशा पार्किंग के अंदर किया जाता है, घंटों से गाड़ी खड़ी है वहाँ किया जाता है, या किसी छुपे छुपाए जगह पर। वो छोटे मोटे चोर उचक्के होते हैं कि जिनके हाथ जो लग गया उनके पास कोई ये नहीं होता कि मुझे लेना क्या है। लेकिन दिन में 11:30 बजे दिन में हज़ारों लोगों के बीच में एक ही गाड़ी को टारगेट करना, और वो भी इस लेवल तक टारगेट करना कि 2 लोग जब उन्होंने बोल दिया, क्लियरली बोला कि भाई आपके यहाँ मोबिल टपक रहा है, मैं जब बाहर निकल गया, बाहर निकलने के बाद एक कोई साधारण चोर जो झपट्टा मारने वाला है उसको ये भी समझ में आता है, क्योंकि मैं भी फिजिकली इतना कमज़ोर नहीं हूँ, एक साइकोलॉजी बात मैं कर रहा हूँ जो कि शायद सही है गलत नहीं मुझे पता। देखने के बाद कोई साधारण व्यक्ति जो कि अगर मूड बनाता भी कि गाड़ी रोकवा के कुछ पीछे से लेके भाग जाए, वो एक बार को ज़रूर सोचता कि एक बंदा गाड़ी से उतरा है, दूसरा पीछे बैठा हुआ है, मतलब और एक गाड़ी ड्राइव कर रहा है, तो 3 लड़के हैं, तो कहीं ना कहीं ये सुनियोजित तो मुझे भी समझ में आ रहा है, जिसके पास कि ये इन्फॉर्मेशन था कि हाँ इस गाड़ी से ये चीज़ें लेके जा रहा है और इसके ऊपर हमें अटैक करनी है। ये भी पॉसिबिलिटी है, जैसा उन्होंने मुझे बताया, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बाद में आए, उन्होंने बोला कि आपके शायद बड़ी घटना हो सकती थी जो कि किसी छोटी घटना में कन्वर्ट होकर रह गया, अगर उसको इजीली डिलीवर्ड हो गया इसलिए वो लेके चला गया। अगर आपने अपोज किया होता तो जो 4 या 3-4 जितने भी बैकअप में थे उसके साथ, वो फिर एक बड़ी घटना को अंजाम देते, और ये चीज़ें आपके साथ आगे भी हो सकती थी। उन्होंने एक ट्राई लिया कि चलो इजीली अगर यहाँ निकल गया तो ठीक है, नहीं तो आगे भी करेंगे। तो ये सब चीज़ें देखने के लगता है कि शायद ये प्लान था। चलिए, देखने के बाद ऐसा एहसास हो रहा है कि ये प्लान था, और यदि ये घटना यहाँ पे इतना इजीली नहीं गुजर जाता तो हो सकता है कि पटना पहुँचने के दरमियान रास्ते में और कहीं भी इस घटना को अंजाम दिया जाता, क्योंकि प्लान पूरी तरह से इनके 22.5 लाख रुपया थे जिसे हर हालत में लूटना था। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।